जय हिंद। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं और तैयारी बढ़िया चल रही है। डियर स्टूडेंट्स, आखिरी क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि 1947 के इंडिपेंडेंस एक्ट के माध्यम से कौन कौन से बदलाव लाए गए थे। उम्मीद करता हूँ आपने वो क्लास देखी होगी। आज की जो हमारी क्लास है, आज हम पढ़ेंगे वो कमिटीज के बारे में जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए बनाई गई थी। ठीक है, हमारी जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसमें कितनी कमिटीज थी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अक्सर देखा गया है कि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे या फिर किस कमेटी में कितने मेंबर्स थे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ कमिटीज टू डील विथ डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसने अलग अलग क्या बनाई थी, कमिटीज बनाई हुई थी। ठीक है, उन्होंने अलग अलग तरीके की कमिटीज का गठन किया हुआ था टू डील विथ डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं उसमें अलग अलग तरह के काम करने पड़ते हैं। इसके लिए उन्होंने डिफरेंट टाइप्स की कमिटीज को बनाया हुआ था। ठीक है, आउट ऑफ दीज 8 वर मेजर कमिटीज एंड द अदर्स वर माइनर कमिटीज। आपको यह ध्यान रखना है कि टोटल जो कमिटीज बनाई गई थी उनमें से 8 कमिटीज ऐसी थी जो मेजर थी। ठीक है, मुख्य कमिटीज आप कह सकते हो उनको। और बाकी की जो अदर कमिटीज बनाई गई तो माइनर कमिटीज थी, यानी कि वो छोटी छोटी कमिटीज बनाई गई थी। ठीक है, द नेम्स ऑफ दीज कमिटीज एंड देयर चेयरमैन आर गिवन बिलो। ये जो कमिटी है जो बनाई गई, उनके नेम क्या थे और उस कमिटी का चेयरमैन कौन था, उस कमिटी को हेड कौन कर रहा था, उसके नाम से यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि मेजर कमिटीज जो थी 8 थी। तो आज हम उन्हीं कमिटीज का नाम देखेंगे और उनके कौन अध्यक्ष थे वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मेजर कमिटीज में जो पहली आपकी कमिटी थी वो थी यूनियन पावर्स कमिटी। ठीक है, कि जो यूनियन गवर्नमेंट होगी यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको कैसी कैसी पावर्स दी जाएंगी, इसके लिए कमेटी बनाई गई थी। सेकंड है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। ठीक है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था यूनियन के लिए क्या क्या प्रावधान रहेंगे, उससे संबंधित जो कमिटी बनाई गई थी। फिर है स्टेट कमिटी। ठीक है, जो स्टेट्स थे, कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विथ स्टेट्स, मतलब ये एक ऐसी कमिटी थी जो स्टेट से क्या करेगी, नेगोशिएशन करेगी, बातचीत करेगी। जो बहुत सारे पहले राजघराने थे वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, तो इसीलिए इस कमिटी को बनाया गया कि जो स्टेट से मिलना चाहते हैं यानी राज्य में जो आना चाहते हैं उनके लिए। ये जो तीनों कमिटीज हैं, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तीनों जो कमिटीज हैं, यहाँ पे भी यूनियन वर्ड यूज हुआ है, यहाँ भी यूनियन और यहाँ पे स्टेट। यानी आप ये कह सकते हैं यूनियन एंड स्टेट जो थे, तो जो तीनों कमिटीज बनाई गई थी वो किसको दी गई थी, जवाहरलाल नेहरू को दी गई थी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ट्रिक तो मैं यहाँ नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि जहां जहां पे आपको यूनियन वर्ड मिलता है, यूनियन और साथ ही में एक स्टेट वर्ड जहां पे मिलता है, ठीक है, तो उस कमेटी को कौन लीड कर रहा था या फिर उसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो 8 मेजर कमिटीज थी, 8 में से 3 कमेटी किसको दी गई थी, जवाहरलाल नेहरू को दी गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, फोर्थ आपकी जो कमेटी है वो प्रोविंस से संबंधित थी, जो छोटे छोटे जो राजघराने फिर प्रोविंस हुआ करते थे उनके संबंधित। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। एक कमेटी बनाएगी जहां पे फंडामेंटल राइट्स की बात की जाएगी, जो माइनॉरिटीज होते हैं उनकी बात की जाएगी, और जो ट्राइबल होते हैं, एसटी एससी ओबीसी, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, उन सभी से संबंधित जो एक कमेटी बनाई गई थी, उसको कौन लीड कर रहा था, सरदार पटेल लीड कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो प्रोविंस से संबंधित है, जो प्रोविंस यानी कि जो छोटे छोटे राज्य हैं उनसे संबंधित, और फंडामेंटल राइट्स के लिए हो गई, आपकी माइनॉरिटीज के लिए एस टी एस सी जो ट्राइब्यूनल थी उन सब के लिए जो था, ट्राइबल जो होते हैं यानी कि एस टी एस सी ओबीसी में जो आते हैं, तो उनके लिए जो कमेटी बनाई गई थी उनको कौन लीड कर रहा था, सरदार पटेल लीड कर रहे थे। तो 3 जो हो गई वो नेहरू को दी गई थी, और चौथी और पांचवी 2 कमेटी उसको दी गई थी, सरदार पटेल को दी गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी और साथ ही साथ रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी बनाई गई थी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर मतलब सिंपल से, जैसा भी हमारा लोकसभा और विधानसभा जो है, जो भी आप ये कह सकते हो कि अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है, वहां पे जब सेशन चलता है तो कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाएंगे, क्या क्या प्रोसीजर्स है, ठीक है, उनसे संबंधित जो कमेटी थी
उसको कौन लीड कर रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लीड कर रहे थे। ठीक है, आपकी जो स्टरिंग कमेटी हो गई और साथ ही साथ रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी हो गई, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ठीक है, तो दो कमिटीज भी किसके अंतर्गत रखी गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंतर्गत। ठीक है, आखिरी देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रही थी। ये मुख्य कमेटी आप कह सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन आप देखोगे पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप एमए कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस से या फिर हिस्ट्री से भी आप एमए कर रहे हो, तो आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करो, स्टेट पीसीएस या फिर नेट जेआरएफ, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो ये छोटा सा ही लेक्चर था, यहाँ पे बस आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो 8 मेजर कमिटीज बनाई गई थी, उन कमिटीज का नाम क्या था और उन्हें कौन लीड कर रहा था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ में आया होगा। पूरी पूरी जो यहाँ पे जानकारी वो फैक्चुअल है, यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ बहुत टफ चीजें नहीं है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।